को मैं याद दिलाता रहता हूं कि आईपीपीज का जुर्म पाकिस्तान के साथ शरीफ खानदान ने सबसे बड़े पैमाने पर किया। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कुछ चीज़ों को रोका और फिक्स किया। अगर इमरान खान साहब 2021 में आईपीपीज के साथ बातचीत ना करते और डॉलर रेट 148 के ऊपर फिक्स ना करते तो आज सूरत पता क्या होती, ये मैं आपको बताता हूं। हुआ यह था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कि डॉलर तो महंगा होता चला जा रहा था और उसने 200-250 तक पहुंचना था। इमरान खान साहब के दौर में जब डॉलर का रेट 175 था तो इमरान खान साहब ने आईपीपीज को इस बात के ऊपर कायल कर लिया और उनके साथ मुआहदा कर लिया कि आप 148 पे फिक्स कर दें। डॉलर चाहे 500 का भी हो तो आपको 148 के हिसाब से पेमेंट की जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो डॉलर के रेट पे दिया था, उनको पता था 300 तक डॉलर जाएगा तो मुनाफा ही मुनाफा आईपीपीज का, कमीशन ही कमीशन, मौजें ही मौजें। लेकिन इमरान खान साहब ने उसको 148 पे फिक्स कर दिया और अब जब डॉलर 350 रुपए का या इससे ज़्यादा कीमत का है, लगभग 300 रुपए के आस पहुंचा हुआ है, तो नतीजा पता क्या निकलना था। अगर इमरान खान साहब ये डॉलर रेट 148 पे फिक्स ना करते तो आज पाकिस्तान के ऊपर 2500 अरब के बजाय 5000 अरब चढ़ता हर मरतबा और पाकिस्तानियों को ये पे करना पड़ता। तो अब भी जो है वो वफाकी वजीर पानी और बिजली ने खुद कहा कि जनाब हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 1 यूनिट होती है और जो हम पैसे देते हैं वो 4 यूनिट के देते हैं। नादरीन, आप बोर्ड ऑफ पीस याद होगा, साबिर शाकिर साहब इसको बोर्ड ऑफ नेतन कहते हैं, नेतन्याहू। तो बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया था इसराइल की सपोर्ट के लिए अमेरिका की जानिब से, पाकिस्तान उसका हिस्सा बना, आपको अच्छी तरह याद होगा। अब वो मुतहरिक हो गया बहुत तेज़ी से और वो अपना काम शुरू कर चुका है। बोर्ड ऑफ पीस के तहत बहुत सारा जो दिफाई साजो सामान है, गाड़ियाँ हैं, इक्विपमेंट है, वो गज़ा में पहुँचाया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये एक रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, इसके मुताबिक फ़लस्तीनियों को मैसूर पनाहगाहों में धकेल दिया जाएगा और फ़लस्तीनी वहाँ पे बंद हो जाएंगे और ये पूरा जो एरिया है ना गज़ा का, ये एक अजीब जंगल बन जाएगा। यानी यहाँ पे जो अमीरों के इलाके हैं वो डेवलप किए जाएंगे, बहुत महंगी महंगी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, बहुत दूर दराज से लाके लोगों को बसाया जाएगा। तो यहाँ रियल स्टेट का एक कारोबार होगा और बीच में छोटी छोटी जेलें कायम की जाएंगी, छोटी छोटी कैद खाने कायम किए जाएंगे जहाँ पे मजबूर और गरीब फ़लस्तीनियों को रखा जाएगा और इन फ़लस्तीनियों से चाकरी और काम और ग़ुलामी करवाई जाएगी उन बड़े और ताकतवर लोगों की जिनको ये इलाका गिफ्ट किया जा रहा है। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। अगर ये मनसूबा मुकम्मल हो गया और इस पे काम हो गया तो आप देखिएगा ऐसे 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, मेरी ये पेशन गोई है और बाकायदा जो डिज़ाइन है उसको देखे तो आपको इसका आइडिया हो जाता है। अरब ममालिक के अंदर बहुत सारे तज्ज़ियाकार इसके बारे में इसी अंदाज में ना सिर्फ बात कर चुके हैं बल्कि वेस्टर्न तज्ज़ियाकार भी इसको ऐसे ही बयान करते हैं। नादरीन, जो इस वक्त खामनाई है, मुश्तबा खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी भी जान को ख़तरा है और देखें उनको सामने आना होगा उस वक्त जब उनके वालिद की तदफीन होगी और उसके लिए 6 जुलाई का इंतखाब किया गया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहुंचेंगे ईरान में आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए। कुछ और आलमी रहनुमा उनको भी बुलाया गया, वो भी जाएंगे। तो दुनिया भर से लोग जा रहे हैं ईरान में और यही एक गारंटी है ईरान के लिए कि उस बीच में कोई हमला हमारे ऊपर नहीं होगा और हम तदफीन कर पाएंगे आयतुल्लाह अली खामनाई की, शहीद की। तो अब दुनिया से लोग जा रहे हैं, सहाफ़ी भी जा रहे हैं, बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो हैं वो ईरान में जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बात का ख़तरा मौजूद है कि ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा मुश्तबा खामनाई को और उनके ऊपर मुस्तकबिल में अटैक किया जा सकता है। इसके ऊपर एक बयान जारी किया और वो इसराइल की जानिब से बयान जारी किया गया जिस पे ईरान ने फौरी तौर पे वार्निंग दी है। इसराइली वज़ीर दिफा काटस की जानिब से खामनाई को मौत का हदफ करार देने पर इराक़ची ने इसराइल को वार्निंग जारी की है। वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने बुध के रोज़ खबरदार किया कि हमारे अवाम और क़यादत के ख़िलाफ़ किसी भी ख़तरे का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा और उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की शराइत बिल्कुल वाज़ेह और सबके सामने है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन को इस बात का पाबंद किया है कि वो तिल-उल-बैब में अपने पालतू जानवरों का मुंह बंद रखे और इंतबाह दिया कि अगर उन्होंने अपने आका को नज़रअंदाज किया तो ईरान उन्हें बहुत बुरा सबक सिखाएगा। अब ये इसराइल ने कहा कि वो मौत का निशाना बन सकते हैं, मौत का हदफ हैं खामनाई, जबकि ईरान ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम बहुत ताबड़तोड़ किस्म का जवाब देंगे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि खैर आफियत के साथ ये तदफीन का अमल मुकम्मल हो जाए और उसके बाद कोई इस तरह की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ना हो
जिसकी बुनियाद के ऊपर इसराइल मजीद कोई खतरा पैदा कर सके पूरे रीजन में। को मैं याद दिलाता रहता हूं कि आईपीपीज का जुर्म पाकिस्तान के साथ शरीफ खानदान ने सबसे बड़े पैमाने पर किया। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कुछ चीज़ों को रोका और फिक्स किया। अगर इमरान खान साहब 2021 में आईपीपीज के साथ बातचीत ना करते और डॉलर रेट 148 के ऊपर फिक्स ना करते तो आज सूरत पता क्या होती, ये मैं आपको बताता हूं। हुआ यह था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कि डॉलर तो महंगा होता चला जा रहा था और उसने 200-250 तक पहुंचना था। इमरान खान साहब के दौर में जब डॉलर का रेट 175 था तो इमरान खान साहब ने आईपीपीज को इस बात के ऊपर कायल कर लिया और उनके साथ मुआहदा कर लिया कि आप 148 पे फिक्स कर दें। डॉलर चाहे 500 का भी हो तो आपको 148 के हिसाब से पेमेंट की जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो डॉलर के रेट पे दिया था, उनको पता था 300 तक डॉलर जाएगा तो मुनाफा ही मुनाफा आईपीपीज का, कमीशन ही कमीशन, मौजें ही मौजें। लेकिन इमरान खान साहब ने उसको 148 पे फिक्स कर दिया और अब जब डॉलर 350 रुपए का या इससे ज्यादा कीमत का है, लगभग 300 रुपए के आस पहुंचा हुआ है, तो नतीजा पता क्या निकलना था। अगर इमरान खान साहब ये डॉलर रेट 148 पे फिक्स ना करते तो आज पाकिस्तान के ऊपर 2500 अरब के बजाय 5000 अरब चढ़ता हर मरतबा और पाकिस्तानियों को ये पे करना पड़ता। तो अब भी जो है वो वफाकी वजीर पानी और बिजली ने खुद कहा कि जनाब हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 1 यूनिट होती है और जो हम पैसे देते हैं वो 4 यूनिट के देते हैं। नादरीन, आपको बोर्ड ऑफ पीस याद होगा, साबिर शाकिर साहब इसको बोर्ड ऑफ नेतन कहते हैं, नेतन्याहू। तो बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया था इसराइल की सपोर्ट के लिए अमेरिका की जानिब से, पाकिस्तान उसका हिस्सा बना, आपको अच्छी तरह याद होगा। अब वो मुतहरिक हो गया बहुत तेज़ी से और वो अपना काम शुरू कर चुका है। बोर्ड ऑफ पीस के तहत बहुत सारा जो दिफाई साजो सामान है, गाड़ियाँ हैं, इक्विपमेंट है, वो गज़ा में पहुँचाया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये एक रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, इसके मुताबिक फ़लस्तीनियों को मैसूर पनाहगाहों में धकेल दिया जाएगा और फ़लस्तीनी वहाँ पे बंद हो जाएंगे और ये पूरा जो एरिया है ना गाज़ा का, ये एक अजीब जंगल बन जाएगा। यानी यहाँ पे जो अमीरों के इलाके हैं वो डेवलप किए जाएंगे, बहुत महंगी महंगी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, बहुत दूर दराज से लाके लोगों को बसाया जाएगा। तो यहाँ रियल स्टेट का एक कारोबार होगा और बीच में छोटी छोटी जेलें कायम की जाएंगी, छोटी छोटी कैद खाने कायम किए जाएंगे जहाँ पे मजबूर और गरीब फ़लस्तीनियों को रखा जाएगा और इन फ़लस्तीनियों से चाकरी और काम और ग़ुलामी करवाई जाएगी उन बड़े और ताकतवर लोगों की जिनको ये इलाका गिफ्ट किया जा रहा है। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। अगर ये मनसूबा मुकम्मल हो गया और इस पे काम हो गया तो आप देखिएगा आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, मेरी ये पेशन गोई है और बाकायदा जो डिज़ाइन है उसको देखे तो आपको इसका आइडिया हो जाता है। अरब ममालिक के अंदर बहुत सारे तज्ज़ियाकार इसके बारे में इसी अंदाज में ना सिर्फ बात कर चुके हैं बल्कि वेस्टर्न तज्ज़ियाकार भी इसको ऐसे ही बयान करते हैं। नादरीन, जो इस वक्त खामनाई है, मुश्तबा खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी भी जान को ख़तरा है और देखें उनको सामने आना होगा उस वक्त जब उनके वालिद की तदफीन होगी और उसके लिए 6 जुलाई का इंतखाब किया गया।